ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जिस चीज़ को मैं आपके साथ लेकर चलूंगा वो है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। और प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया गया था कि इसकी टाइप्स क्या हैं। और सबसे पहली टाइप जिसको हमने डिस्कस करना है वो है डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और एसेंशियल क्लॉज भी कहते हैं। बाकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दिया था कि ये एडजेक्टिव क्लॉज किससे इंट्रोड्यूस होते हैं, कैसे होते हैं, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड। आइए अब चलते हैं डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज को लेकर। Defining adjective clause modifies the noun or pronoun of an independent clause in such a way that it gives important information. It can not be omitted. If it is omitted or removed, the meaning of the independent clause remains incomplete. अच्छा, इसमें यह बात की गई है कि डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज हमें नाउन और प्रोनाउन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में मौजूद है उसके बारे में कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन देता है कि दी जाने वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम इस क्लॉज को रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश करते हैं रिमूव करने की तो हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके मतलब में कमी आ जाएगी। अब मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इनको डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडजेक्टिव्स और रिलेटिव एडवर्ब्स की मदद से इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यही इसके कैरेक्टर होते हैं। तो आइए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। पहले मैंने दो एग्जांपल्स बनाई, ही इज अ टीचर एंड नंबर 2 ही टीचेस नाइसली। अब अगर इसको शेप देनी है डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज की तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको आपने अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहली चीज, लेट्स सपोज अगर आप पहले क्लॉज को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या तब्दीली करनी होगी जिससे दूसरे क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाए। तो पहली चीज, जैसे ही इज अ टीचर, आपने इनडेफिनेट आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल द में बदलना होगा जो नाउन से पहले। तो मैं क्या कहूंगा, ही इज द टीचर। जब आप कहेंगे ही इज द टीचर, मॉडिफिकेशन आ जाएगी। अब शुरू करते हैं अगले क्लॉज को, ही इज द टीचर हु टीचेस नाइसली। इसका मतलब हु क्या है, आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, आपका कनेक्टर है जो एडजेक्टिव क्लॉज में इस्तेमाल हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, इसी को अगली शेप दी, द टीचर इज अली हु टीचेस नाइसली। तो यहां पर ये देख लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन की मॉडिफिकेशन करता है और जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। तो यहां पर ये आपका एंटीसीडेंट है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये पूरा क्लॉज मिलकर, जिसकी आइडेंटिटी जो बन रही है वो बन रही है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब आ जाते हैं इस तरफ कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। फिर मैंने बात की किसी नॉन लिविंग चीज की, तो नॉन लिविंग चीज के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं विच और दैट को। इट इज द पेन विच और दैट इज एक्सपेंसिव। ये वो पेन है जो कीमती है। तो आप देखें इस वक्त मैंने विच और दैट का इस्तेमाल किया क्योंकि आपका इस वक्त जो एंटीसीडेंट है वो बेजान चीज है और मैंने आ को दा बनाया। मैंने फिर एक और एग्जांपल बनाई, इट इज शी हूम और हु आई एडमायर्ड। ये वो है या वो ये है जिसकी मैंने तारीफ की। ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, जो डिफाइन कर रहा है इस प्रोनाउन को इस वक्त, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों की मॉडिफिकेशन करता है एक डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। ये भी याद रहे, ऑप्शंस में एग्जाम में आपके सामने ये भी आ सकता है कि इसको आप डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप है एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज की टाइप है डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। अब मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा रिलेटिव एडवर्ब्स को। मैं कहता हूं इट इज द टाइम व्हेन शी कम्स। अब जाहिर बात है टाइम की बात हो रही है, टाइम की मॉडिफिकेशन हो रही है, एंटीसीडेंट बना टाइम, और टाइम के लिए हम लगाते हैं व्हेन को, रिलेटिव एडवर्ब को एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर मैंने वेयर को यूज किया, कोयटा इज द प्लेस वेयर वी लिव। यहां पर प्लेस जो है आ की जगह दा कर दिया, प्लेस एंटीसीडेंट बन गया और आपका रिलेटिव एडवर्ब जो है वो है वेयर, और यहां पर ये इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये पूरा क्लॉज जिसमें ये मौजूद है ये आपका डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। और आखिरी जो है मेरे पास वो है व्हाई, रिलेटिव एडवर्ब। मैंने सेंटेंस बनाया, अब्यूजिंग इज द रीजन व्हाई दे फाइट, यानी अब्यूजिंग गालियां वो वजह थी जिसकी वजह से वो लड़ते हैं। तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रीजन को दा रीजन में बदला, और रीजन के लिए जो रिलेटिव एडवर्ब यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनता है एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर, वो है व्हाई। तो ये था इसका एक शॉर्ट रिव्यू। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, दोहराइए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट टाइप को लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।